सो व्हाट्स अप गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ GTA 5 मॉड करना। इसको ऐसे मॉड करेंगे ना कि 10 साल का बच्चा भी मॉड कर लेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो काम लाजमी कर लेने हैं। तो आपको क्या करना है, अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खोलना है और उसका वर्जन फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे, तो देखो मेरे पास एपिक गेम्स का GTA 5 है, तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। स्टीम का मेरे पास है नहीं, वो आप गूगल से सर्च करके निकाल लेना। तो आपको सबसे पहले अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना होगा और उसके बाद आपको जाना होगा अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको एपिक गेम्स खोलना है और यहाँ पर आपको GTA 5 का फोल्डर खोल लेना है। ये आपकी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खुल चुकी है। अब आपको इसका वर्जन कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, तो आपको सिर्फ GTA 5 लिखे हुए के ऊपर राइट क्लिक करना है। ये BE वाला नहीं, प्ले GTA 5 वाला नहीं, GTA 5 पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर डिटेल्स में जाना है और यहाँ पर आपको वर्जन दिख जाएगा। ये देखो फाइल वर्जन, ये है 3788। तो ऐसे आप वर्जन फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसे आप साइड खोलते रहो और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक को क्लिक करो। आप आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद जो आपने वर्जन निकाला था उसे या तो कहीं याद कर लो या कहीं लिख लो, सही रहेगा। अब इसको नीचे करो, नीचे जाकर आपको यहाँ पर सारे वर्जन्स के लिए मिल जाएगा। आप अपने वर्जन वाला यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब आपको क्या करना होगा, मेरी डिस्क्रिप्शन के सेकंड लिंक को खोलना होगा। आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो लेटेस्ट वाला रिलीज होगा, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे थर्ड लिंक पे क्लिक करना होगा। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें और इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको चौथे लिंक पर क्लिक करना है ताकि आपका मॉड मेनू आ जाए। इस पे क्लिक करिए, इस पे डाउनलोड करिए और इसको ऐसे दबाकर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ हो रहा है, मेरे पास डाउनलोडेड है, आप इसको कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, तो गाइस अब आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में से फिफ्थ लिंक को क्लिक करना है और आप कुछ ऐसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, नीचे करना है और ये स्क्रिप्ट हुक v.net नाइटली वाले बटन पे दबा देना है और आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं नहीं कर रहा, आप इसे डाउनलोड कर। अब आपको क्या करना है, आपको अपना GTA 5 का फोल्डर खोल लेना है। ये रहा मेरा GTA 5 का फोल्डर। वो वाला मेरे को नहीं मॉड करना था, ये दूसरा GTA 5 का वर्जन है, मुझे ये वाला मॉड करना है। आप वही वाला करिएगा या आपके पास कोई दूसरा वर्जन है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये OVI सेटअप पे क्लिक करना होगा और आपको क्या करना होगा, इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना है, बारी बारी ये चारों स्क्रीन फोल्डर्स को खोलना है। ये किताबें बनी हुई आ जाएंगी, मतलब ये एक रार फाइल है। अगर आपके पास WinRAR डाउनलोड नहीं है तो आप WinRAR डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको खोल लीजिए पहले वाले को। ये है स्क्रिप्ट हुक v.net। तो आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी फाइल यहाँ पर दी हुई हैं, आपको इन सब को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ला देना है। अब ये सब आ गई। अब आपको क्या करना होगा, अपने दूसरे फोल्डर को खोलें और इसके अंदर बिन में जाएं। ये देखिए ये पॉपअप आ जाता है बार बार। बिन में जाइए और यहाँ पर ये args.txt की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी डाल ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 फाइल्स को उठाकर फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब आपको क्या करना होगा, इस मेन्यू SP वाले फोल्डर को खोलना होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा मेन्यू स्टफ लाइसेंस, ये पांचों चीज़ों को भी उठाकर मेन डायरेक्टरी में फेंक दो।
अब जब ये चली जाएगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक मॉड्स का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ये नेटिव यूआई रिलीज नाम की जो जिप से खोल के रखें, ये नेटिव यूआई डॉट एक्सएमएल और डीएलएल होगा। ये क्या खुल गया, बंद करो इसे। तो आप जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर इसको ऐसे करके छोड़ दें तो एक आपकी मेन डायरेक्टरी में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू पे जाएं और फोल्डर पे जाएं, आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको लिखना है मॉड्स। इसको स्मॉल में नहीं, कैपिटल में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, स्मॉल में पूरा। अब इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये नेटिव यूआई की फाइल्स इसमें डाल देनी है। फिर से पहले भी डाली थी, अभी भी डालनी है, बहुत सारी जगह ये फाइल डलती हैं। अब आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देना है जिसका नाम आप रखेंगे अपडेट। ये देखिए मैं बनाता हूँ। इसका नाम भी बिल्कुल ऐसे, नो कैपिटल नो स्मॉल, बीच में इसको डायरेक्टली पूरा स्मॉल में बनाकर खोल लें। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखेंगे x64। इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाएं और किसी तरीके से ना बनाएं, बहुत इजी हो जाएगा बनाना। वैसे हम इसे कॉपी भी कर सकते थे एक जगह, बट वो आपके एक्स्ट्रा 5 GB खाएगा, जिसलिए हम इसको नया बना ले रहे हैं। अब हम इसे x64 वाले फोल्डर को बना लेंगे। तो हमको अब नेटिव यूआई यहाँ पर तो डाल ही दिया था, तो हमें नेटिव यूआई को यहाँ पर भी डालना है, इस फोल्डर में भी, अपडेट के अंदर x64 के साथ में। अब आपको क्या करना है, अब नेटिव यूआई का काम हो गया, इसको हटा दो। अब आप x64 को खोलो, यहाँ पर आप एक न्यू फोल्डर बना दो जिसका नाम आप रखो DLC पैक्स। अब आपको यहाँ पर कुछ कॉपी के काम करने हैं, ये काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओ, सिंपली आपको इस अपडेट के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे अपडेट और ये x64 हमने बना लिया था, इसको कॉपी करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस खाएगा, इसलिए अपडेट और ये वाले को Ctrl+C करके कॉपी कर लें। और इसके बाद आप फिर से अपने मॉड्स के फोल्डर में जाएं, अपडेट के अंदर जाएं और इन दोनों चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर दें x64 के साथ। तो जब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद का स्टेप्स अभी बताता हूँ। तो गैस देखो अब मेरा कॉपी होने वाला है और ये देखो हो गया। अब आपको क्या करना है, 2-3 फोल्डर और कॉपी करना है। आपको जाना होगा अपडेट के फोल्डर में, x64 के फोल्डर में, मेटा डाटा और डाटा वाले फोल्डर को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C दबाकर। अब इसको एक एक करके भी ले जा सकते हो, बट एक बार में ले जाओ, सही रहेगा। अब इसको मॉड्स वाले फोल्डर अपडेट x64 DLC पैक्स के साथ में इन दोनों फोल्डर को प्लेस कर दो। अब आपका मॉड्स का फोल्डर भी बन चुका है। अब आप बिल्कुल मॉडिंग के लिए रेडी हो, आपका मेन्यू लॉन्चर भी आ जाएगा, बहुत इजी काम हो जाएगा। अब नॉर्मली अपना GTA 5 खोलो और उसको जितने मॉड्स डालने हैं, हमारे वीडियो फॉलो करो। अब मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अलग अलग मॉड्स सिखाऊंगा डालना। लिबर्टी सिटी हो गया जैसे कि, और गाड़ियां डालना कैसे हो गया, ये आपका स्टार्टिंग हो गया। आप GTA 5 स्टार्ट कैसे कर सकते हो मॉड करना, अब ये काम हो गया। अभी थोड़ा सा और बचा है, ज़रा सा। आपको क्या करना होगा, या ओपन आईवी खोलना होगा। ओपन, देखिए खुल गया। अब आपको GTA 5 विंडोज़ पे क्लिक करना है और ये आपको ऑलरेडी खोल देगा। देखो अब ये इंस्टॉल होने के बाद अब ये थोड़ा सा GTA 5 की लोकेशन मांगेगा। तो अब आप अपने GTA 5 की लोकेशन इसको दे दो। देखो मैंने अपने GTA 5 की दे दी, यहाँ पर दिखा देगा सक्सेसफुली। ये देखो ये वाला मेरा वर्जन है 3751। ओपन आईवी कैन वर्क विद दिस फाइल। अब इस पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। कह रहा है बैकअप ले लो। देखो हमें तो मॉड करना ही है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि ये सर्चिंग एनक्रिप्शन की और ये सब करेगा, बट बाद में आप इंस्टॉल करेंगे तो खोलेंगे कुछ भी मॉड इंस्टॉल करने के लिए तो ये इजीली ओपन हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो गैस देखिए ये ओपन हो गया, कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ASI मैनेजर, ये देखिए कुछ इस टाइप से बटन होगा ये। अब आप ये देखो ये तीनों चीज़ इंस्टॉल है। अब ये तीनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लो बारी बारी। देखो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी ये तीनों कर लेना। ये मेरे में इंस्टॉल था, पता नहीं कैसे, बट आप ये तीनों इंस्टॉल कर दो।
आपका सही चल रहा है। अब आपका GTA 5 जो है वो एकदम मॉडिंग के लिए रेडी हो गया है। अगर आपको GTA 5 के मॉड्स देखने हैं कि कौन सा कैसे डाउनलोड होगा, तो अभी ये मेरी पहली वीडियो है, ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है। अगर आपको और मॉडिंग वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई भी एरर आता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं बहुत इजली सबका रिप्लाई कर दूंगा। सारे एरर सॉल्व करने की जरूरत, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका एरर ना आए। बट अगर आपका एरर आता है कुछ भी, जैसे GT 5 इन्फिनिट लोडिंग या कुछ भी, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको तुरंत फिक्स कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हम अगली वीडियो में क्या बताना सिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे गेमिंग वीडियोस डालूं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं तुरंत वो देखूंगा। और मेरा एक दोस्त भी है तो हम उसके साथ मिलकर बढ़िया गेमिंग वीडियोस बनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, आपको एंटरटेन करेंगे। तो आप चलिए, अब आपने इतना कर ही लिया है तो एक सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। मेरे को कुछ पैसा आ जाएगा जिससे मैं एक नया माइक खरीद लूंगा तो मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आएगी। और मैं फेस कैम भी बाय कर लूंगा, जैसे मैं अपना फेस रिवील भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली